पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूजी और सुकुना के बीच भयंकर फाइट चल रही थी, जहां यूजी एक के बाद एक लगातार सुकुना को ब्लैक फ्लैश मारता है और हमें पता चलता है कि यूजी सुकुना की एक फिंगर के साथ पैदा हुआ था। जब केंजाकू यूजी की मां काओरी इतादोरी की बॉडी में था, तब उसने यूजी के अंदर सुकुना की एक फिंगर को सील कर दिया था। इसीलिए आज तक सुकुना अपनी लास्ट फिंगर नहीं ढूंढ पाया और यही कारण है कि यूजी शुरू से ही इतना पावरफुल था। अब इस चैप्टर की शुरुआत नैरेटर के समझाने से होती है कि जिस तरह दो ब्लैक फ्लैश के बाद गोजो ने अवेकेंड फॉर्म में होने के कारण आरसीटी का एक स्पेशल सर्किट जनरेट किया था, वैसे ही सुकुना ब्लैक फ्लैश के बाद अपनी आरसीटी आउटपुट वापस पाकर अपने सभी आर्म्स को रिजेनरेट करना चाहता था। लेकिन यूजी के 7 ब्लैक फ्लैश के कारण सुकुना की आरसीटी नॉर्मल नहीं हो सकी। नैरेटर हमें बताते हैं कि यूजी मेन रूप से सुकुना और मेगुमी की सोल के रेल्म में ब्लैक फ्लैश का अटैक कर रहा था, जिसके कारण सुकुना की आरसीटी नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। लेकिन आरसीटी ना सही, उस ब्लैक स्पार्क्स के कारण सुकुना का डोमेन उसके पास लौट आता है। इसके बाद सुकुना तुरंत अपना डोमेन मलेवलेंट श्राइन का यूज करता है। नैरेटर हमें बताते हैं कि सुकुना ब्लैक फ्लैश के बाद अपनी कर्स एनर्जी का आउटपुट ड्रॉप किए बिना ही अपने डोमेन का यूज कर पा रहा था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यूजी, चोसो शोको, हकारी यूता और अन्य सभी लोग फाइट की तैयारी कर रहे होते हैं, जो शायद से गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट से पहले का था, जब यूजी ने डेथ पेंटिंग्स को खाया था। फ्लैशबैक में हकारी का कहना था कि इस लड़ाई के लिए हमें डोमेन काउंटर करना और रिवर्स कर्स टेक्निक सीखना जरूरी है। इसके बाद चोसो बोलता है कि अगर आरसीटी की बात है तो मैं और यूजी इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। यूजी चौंक जाता है कि ये क्या और कैसे। फिर चोशो, हकारी और यूता से पूछता है कि जब वो रिवर्स कर्स टेक्निक से अपने बॉडी पार्ट को रिजेनरेट करते हैं तो इसके लिए इतना सारा ब्लड कहां से आता है। इस पर हकारी और यूता कुछ नहीं बोल पाते। तब शोको उन्हें बताती है कि वो अपने कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल देते हैं। हकारी बोलता है कि उसकी कर्स टेक्निक ऑटोमेटिक है और यूता बोलता है कि उसकी आरसीटी इंस्टिंक्ट से ही काम हो जाता है। इसके बाद चोसो उन्हें बताता है कि उसकी बॉडी उसे अलाउ करती है कि वो अपने कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि उनके पास पहले से ही ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है। और यदि यूजी भी अपने भाइयों मतलब बची हुई डेथ पेंटिंग्स को खा ले तो उसके पास भी उनकी कर्स टेक्निक और चोसो जैसी ही सेम प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, मतलब वह भी चोसो जैसे ही कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर पाएगा। चोशो बोलता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करने से लार्ज अमाउंट में कर्स एनर्जी खत्म होती है, लेकिन उसकी और यूजी की स्पेशल बॉडी के कारण उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद उयुई अपनी एक नई कर्स टेक्निक का खुलासा करते हुए बताता है कि वह अपनी कर्स टेक्निक की हेल्प से इंसानों के बीच सोल की अदला बदली भी कर सकता है। इसके बाद कुसाकाबे बताता है कि जब से सुकुना ने यूजी की बॉडी पर कब्जा किया और यूजी की बॉडी ने सुकुना की कर्स टेक्निक को यूज किया, तब से यूजी की बॉडी किसी भी स्पेशल ग्रेड के जुजुत्सु को याद रखे रहती है और यूजी इसका यूज कर सकता है। इसीलिए चोशो किसी ऐसे इंसान की सोल के साथ यूजी को अदला बदली करने को बोलता है जो बॉडी चेंज करते समय आरसीटी का यूज कर सके। सिंपली इसका मतलब ये कि यूजी की बॉडी सुकुना के कारण अब सभी जुजुत्सु को याद रख सकती है और उयुई अपनी कर्स टेक्निक से यूजी के अंदर किसी ऐसे इंसान की सोल को डालेगा जिसे रिवर्स कर्स टेक्निक आती हो। इसके बाद यूजी की बॉडी में वो सब टेक्निक यूज करेगा। इसके बाद यूजी की बॉडी सब सीख जाएगी और वह अपनी बॉडी में वापस चला जाएगा। उयुई उन्हें बताता है कि इस कर्स टेक्निक से वह एक मंथ में केवल 2 बार ही सोल स्वैप कर सकता है, मतलब इतने टाइम में केवल 2 लोग ही सोल स्वैप करके उसे अपनी कर्स टेक्निक सिखा पाएंगे। इसीलिए सोच समझकर ही उन 2 इंसानों को चुने। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, जहां सुकुना अपना डोमेन मैलेवलेंट श्राइन यूज कर रहा था और चारों तरफ कट्स की बौछार हो रही थी। यूजी सुकुना के डोमेन को काउंटर करने के लिए कुसाकाबे की न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन का यूज करता है। यूजी देखता है कि सुकुना का डोमेन इनकम्प्लीट है और इसमें कुछ लूप होल है, इसीलिए वह इसे सहन कर सकता है। नैरेटर हमें बताते हैं कि सुकुना अपने इस हाई लेवल के डोमेन को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख सकता और अपने डोमेन के अंदर माकी को भी नहीं पकड़ सकता, जिसके पास कोई कर्स टेक्निक भी नहीं है। यहाँ पर माकी की भी दोबारा एंट्री हो चुकी है। सुकुना का डोमेन भी 99 सेकंड्स के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए यूजी, माकी, इनो और चोशो ने इस अटैक को सहने की कोशिश की। चोशो अभी भी यूजी के लिए चिंता कर रहा था। इसके बाद यूजी का सिंपल डोमेन बैरियर सुकुना के डोमेन स्लैश का सामना नहीं कर सका और टूट गया और डोमेन के कट से यूजी का बायां पैर भी कट जाता है। इसके बाद डोमेन के कट्स रुक जाते हैं। सब सोचते हैं कि ये खत्म हो गया और हम सुकुना से बच गए हैं, लेकिन सुकुना तुरंत आग की लपटें निकालता है, जैसे उसने शिबुया में किया था, और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। लास्ट में एडिटर का कमेंट्स होता है कि फ्लेम्स ऑफ सर्टेन डेथ क्लोजेस इन। यहाँ पर ये किसी की डेथ का इशारा भी हो सकता है, क्योंकि यूजी का पैर भी कट गया है और सुकुना का फायर ऑफ एरो और फ्लेम्स कैसा है ये तो आप जानते ही हैं। अब अगला मरने वाला कौन होगा ये जानेंगे हम अगले चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।